अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं शान और आप देख रहे हैं शान प्रोजेक्ट ग्राफिक यूट्यूब चैनल। आज हमारी क्लास नंबर कौन सी है पता है आपको? नहीं पता तो बता देता हूं। आज हमारी क्लास नंबर है 18 मतलब 18। और क्या समझाने वाला हूं आज? ग्रेडियंट पैनल यार। बहुत से लोग होते हैं बोलते हैं कि ग्रेडियंट पैनल क्या और यार मैच टूल क्या है। बहुत कुछ है, पता चल जाएगा आपको इस वीडियो में। अगर पता चल जाए तो यार वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो भाई क्यों नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, और साथ में जो नोटिफिकेशन आ रहा ऑल पे कर लेना, क्योंकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेरी क्लासेस देखेंगे तो आप अपनी भी क्लासेस बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे, और सिखाते हैं आपको ग्रेडियंट पैनल, और साथ में थोड़ा सा कलर पैनल की मदद लेना है हमें, आप ग्रेडियंट पैनल अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, लेकिन उससे पहले जब तक हम पढ़ रहे हैं लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू। कंप्यूटर स्क्रीन खोलने के बाद आपको सबसे पहले जो काम करना है वो है छोटा सा, और वो काम है सबसे पहले आपको कलर का पैनल खोल लेना है। इस तरीके से देखें, इसको बाहर निकाल लेंगे कलर के पैनल को, और इसको ऑफ कर दें। और ग्रेडियंट का भी पैनल आप यहीं से बाहर निकाल लें इस तरीके से, और इनको भी हटा लें। अब बात है यार कि मैंने इसको कलर के पैनल को क्यों निकाला है। अगर मैंने पहले आपको नहीं बताया तो यार, कलर के पैनल को जब आप निकालोगे तो इसी की वजह से आप ग्रेडियंट को अप्लाई कर सकते हो, मतलब कलर बना के आप ग्रेडियंट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपल तरीका है, हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, CMYK, क्योंकि हमारा आउटपुट जो है वो है CMYK। तो ये किस तरीके से होता है यार, यहाँ पे देखें फाइल के अंदर जाएंगे, ओपन या फिर कंट्रोल N। यहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल दी गई होती हैं, मगर अगर आप यहाँ पे देखें एडवांस सेटिंग, और यहाँ पे देखें आपको CMYK दिया गया है, जिसके अंदर RGB भी है और CMYK भी है। बट अभी इसको इग्नोर करते हैं और अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, एनीथिंग ग्रेडियंट। चलें, इसको अभी यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे नहीं चाहिए। तो भाई ग्रेडियंट पैनल तो आपको समझाना है, मगर उससे पहले कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे लाइक दिस मैंने रेक्टेंगल कर लिया है, और इसके अंदर जैसे कोई कलर दे देते हैं। यहाँ से भी आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है इतना बड़ा, वरना फिर आप वहाँ से भी दे सकते हैं। नहीं दे सकता क्योंकि वहाँ पे ना, यहाँ पे मेरा सामने स्पेस, यहाँ की साइड पे मोबाइल रखा हुआ है, मतलब कैमरा रखा हुआ है। तो सिंपल मैंने कलर यहाँ से दे दिया। और यार ये कलर पैनल मैंने क्यों निकाला है भाई, सबसे पहले आप कलर पैनल समझ लीजिए। जूम करके मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको हाइड ऑप्शंस करने से क्या होगा, आपकी जो जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे हाइड हो जाएंगे। यहाँ पे ग्रे स्केल भी दिया गया है, ये क्या होगा, ये ग्रेडियंट की तरह होता है थोड़ा थोड़ा सा। RGB ये भी कलर है, और HSB ये भी कलर है, मगर आपको शो ऑप्शंस करना होगा उससे पहले, और बाकी सारे अब ऑप्शंस आप देख सकते हैं। तो सिंपल इसी तरीके से आप जो दिल चाहे वो लगा सकते हैं, लेकिन मैंने अभी CMYK लगाया हुआ है। और यहाँ से आप इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे भी देख लीजिए, जैसे मैं इसको यहाँ की तरफ कर रहा हूँ तो यहाँ की तरफ ये ग्रीन ग्रीन सा शेड आ रहा है, तो यहाँ पे करूँगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, ये देखें। अगर मैं इसको इस साइड करूँगा तो ये ब्लैक टाइप का हो जाएगा थोड़ा सा इस तरीके से, और इसको कर लूँगा तो ये पता नहीं किस तरीके से हो जाएगा, ब्लैक हो चुका है। यार ये तो आप समझ गए होंगे। यहाँ से भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से भी। अब बात मैंने किसके ऊपर रखी थी कि ग्रेडियंट पैनल क्या है। तो सिंपल यार आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेडियंट पैनल को, ये अभी पूरा बंद पड़ा हुआ है। हमने जबकि सिलेक्ट भी करा हुआ अपना ऑब्जेक्ट, लेकिन फिर भी बंद है। क्या मसला है यार, कुछ ना कुछ तो मसला होगा। लेकिन उससे पहले मैं अपना खोल लेता हूँ स्वॉचेस। ये भी पैनल में पढ़ा चुका हूँ, ये वाला पैनल एंड कलर पैनल और पैटर्न पैनल, ये तीनों मैंने एक साथ क्लास के अंदर समझाया है। नहीं देखी है तो यार लिंक दे दूंगा, समझ लेना, बहुत काम की चीज़ है। कुछ इस तरीके से मैंने इसको बाहर निकाल लिया है, और इसको मैं अंदर कर देता हूँ। इसको अब मैं ऊपर रख लूँगा, और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप करते करते पहुँच जाएंगे यहाँ पे। अब मुझे आपको ग्रेडियंट बताना है। यार टूल्स तो यहाँ पे भी दी गई हैं, लेकिन पहली बात तो आपको ये पता चलेगी कि यार ग्रेडियंट और मैश टूल के अंदर क्या फ़र्क है।
काम दोनों के एक ही हैं, दोनों कलर मल्टीपल देते हैं, लेकिन यार कुछ कुछ डिफरेंट है। जैसे ये सिर्फ एक जगह पे देता है और ये पूरी जगह पे देता है, ठीक है, मतलब पूरी नहीं, थोड़ी थोड़ी सी जगह पे लेता है, और ये वाला बिल्कुल एक जगह पे लेता है जिस जगह पे आप क्लिक कर दोगे। अब बारी है ये ऑन क्यों नहीं हो रहा ग्रेडियंट पैनल। अगर देखें, जिसको आपको ग्रेडियंट के अंदर कन्वर्ट करना है तो सिंपली पहले आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। क्या करना है, अगर आपको ग्रेडियंट अप्लाई करना है ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसको सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बार गाइड स्लाइडर, तो ये होते हैं, यहाँ पे आप अपने ग्रेडियंट के जो कलर हैं वो अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा है और इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखें यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ग्रेडियंट दो तरह के हुए हैं, एक है वाइट और एक है ब्लैक। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने स्वॉचेस का पैनल क्यों खोला था। ये देख लीजिए क्यों खोला है मैंने। देखें यहाँ पे भी जूम करके दिखा दूंगा, यहाँ पे भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए गए ग्रेडियंट के, मतलब देखें इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ये भी है आपके पास एक ये वाला भी है और एक ये भी है। उम्मीद है आपको ग्रेडियंट लगाना आ गए होंगे, लेकिन अब बारी है इसको आपको समझाऊंगा कैसे मैं, कि आप इस तरीके इसके अंदर मल्टीपल कलर दे सकते हैं। अब आपको ग्रेडियंट पैनल पर फोकस करना पड़ेगा, जल्दी से देख लो। तो मैं अभी इसके अंदर वही सिंपल कलर दे रहा हूँ, वही जो मैंने पहले जो आया था, यहाँ पे आपको दिख रहा है वाइट एंड ब्लैक। अब बारी है इसके समझने की। यार ये वाला पैनल हमें क्यों दिया गया है, यार ये लीनियर होता है और एक रेडियल होता है, दोनों बताऊंगा आपको, ये दोनों ही मेन चीज़ है हमारी। बाकी तो ऐसी है, यहाँ पे कलर देना है और यहाँ पे ओपेसिटी एंड लोकेशन, यहाँ पे डायरेक्शन देनी है और यहाँ पे स्ट्रोक है। सिंपल काम है। सबसे मेन चीज़ है आपकी लीनियर एंड रेडियल, ठीक है। अभी हमें लीनियर पे, और अब हम चाह रहे हैं कि ये इसका कलर चेंज करें। यार यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक मैंने इस साइड पे रखा है, तो एक एरो जो हमारी थी माउस की उसके ऊपर छोटा सा प्लस बना हुआ आ रहा है। तो वो इसलिए आ रहा है कि अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो आपके पास एक स्लाइडर आ जाएगा इस टाइप का। ये दिख रहा है आपको, जूम करके देख ले, ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी एक ऐसा ही स्लाइडर आ जाएगा, और अब ये आ चुका है, ये आ गया। और अब आपको चाहिए कि यार ये आ तो गया, लेकिन अब इसका कलर चेंज कैसे करें, ठीक है। बात तो यही होती है ज़्यादातर। तो कलर चेंज करने के लिए कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, मतलब कुछ इतना हार्ड काम तो नहीं है जिससे आप मुश्किल में आ जाओ। तो सिंपल आपको यहाँ पे एक जूम करके मैं दिखा दूंगा, यहाँ पे एक आपको स्लाइडर दिख रहा है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे को एक कलर पैनल उठा के ये दे देगा। तो आप पहले इसको सिलेक्ट करके रखिएगा, ठीक है। अब इस पर डबल क्लिक कर लें और ये कलर दे दिया जैसे मैंने। तो यहाँ पे आप देखो इसका कलर चेंज हो चुका है। अगर मैं इसका कलर चाह रहा हूँ चेंज करना तो इस पर डबल क्लिक कर लूँगा और यहाँ से इसका कलर दे दूँगा, दोनों के कलर चेंज हो चुके हैं। अब बारी है यार इस कलर को चेंज कैसे करें। सही है, चेंज किस तरीके से करें। अगर आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो नहीं होगा यार डिलीट। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई इस ग्रेडियंट के अंदर ना, ग्रेडियंट पैनल के अंदर मतलब सिर्फ दो कलर इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दो से भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, मेरा मतलब ये नहीं है, दो से भी ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब अगर आप दो से ज़्यादा को डिलीट कर देंगे, स्लाइडर को दो से ज़्यादा डिलीट कर देंगे तो नहीं होगा। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 12 स्लाइडर बने हुए हैं और आपने 10 डिलीट कर दिए और आप 11वां कर रहे हो डिलीट, तो 11वां नहीं होगा यार, क्योंकि इसके अंदर दो कलर के लिए स्लाइडर हमेशा रहता है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी मुझे उम्मीद है। तो आपको एक यहाँ पे दिख रहा होगा, एक यहाँ पे डॉट कुछ इस तरह का कुछ बना हुआ है यार, इस तरीके से कैसे बनाना नहीं आ रहा भारत मुझे। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यार कुछ होगा नहीं, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको ऐसे दिखा देता हूँ, जैसे देखें आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ हमारा किस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। डॉट ऊपर जो हमारा डॉट है ये किस तरीके से बना हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे किस तरीके का हो चुका है, ठीक है। अब ये इस तरीके का हो गया, लेकिन हम इससे करेंगे क्या यार, आप इसको कहीं पे भी मूव करवा सकते हो। मूव करवाने से क्या होगा यार, बहुत कुछ होगा। ये जो आपका बीच है ना, ये बीच अगर आप इस साइड करोगे तो ये आपका ये येलो कलर इस तरफ आ जाएगा, इतना हो जाएगा। और अगर आप इसको इतना ले जाओगे तो ये आपका ऑरेंज कलर तकरीबन इतना आ जाएगा और येलो कलर इतना। देख लीजिए जैसे मैं इसको इस तरह मूव करवा रहा हूँ तो ये देखें इतना सा रह गया ना। और अगर और ही कर दूंगा तो भाई ये देखें ये इतना सा रह गया। अगर मैं इसको इस साइड पे कर दूंगा तो ये इतना सा रह जाएगा।
मतलब एक ही बात है। और एक बात और, यहाँ पे अगर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लोकेशन। अगर आप डायरेक्ट चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल उसके सेंटर में आ जाए, सेंटर में करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो सिंपल एक तरीका भी दिया गया है यहाँ एलिस फीडर के अंदर। आप इसको क्लिक कर लें यहाँ से, और यहाँ पे आपको दिख रहा है इसकी लोकेशन। अगर आप 0 रख देंगे तो पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इसको सिलेक्ट करें आप, और अगर आप 0 रख देंगे तो बिल्कुल कॉर्नर पे आएगी, और अगर हम 50% रख देंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब आप कुछ भी लगाना चाहें, जैसे 100 यहाँ पे आ जाएगा, और 13 यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलग अलग परसेंट है। उम्मीद है आप इतना समझ चुके होंगे। और हमारे पास ये एक ऑप्शन क्या दिया गया है, एंगल का। यार एंगल क्या होता है, बहुत छोटी सी चीज़ है यार, अगर आपको नहीं पता तो देख लीजिए वीडियो, वीडियो किसी ने यही बताने की। तो यार ये एंगल क्या है, एंगल ये चीज़ है, अगर आपको जैसे मिसाल के तौर पे बहुत से लोग होते हैं जो इसको कॉपी करते हैं। किस तरीके से कॉपी करते हैं, मिसाल के तौर पे देखें। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप स्लाइडर को डिलीट कैसे करेंगे। डिलीट करना है ना, तो देख लीजिए, आप इस पर क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है डिलीट का ऑप्शन, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका स्लाइडर डिलीट हो चुका है। अब मैं 2 लगा लेता हूँ यहाँ पे, मिसाल के तौर पे आपको डिलीट करना सिखा रहा हूँ, तो 2 लगा लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करूँगा दोबारा, और डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यार दोबारा डिलीट हो जाएगा। इस पर डबल क्लिक करूँगा, तो अगर मैं कीबोर्ड से डिलीट का ऑप्शन करूँगा तो डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब आपको ऑप्शन दिया गया है तो यहीं से करो भाई, क्यों नहीं कर रहा। लेकिन घबराइए मत, एक ऑप्शन और है हमारे पास कि आप इसको मूव करवा दें या नीचे की तरफ। ये देखें इस तरीके से, इस तरीके से ये आपका डिलीट हो गया है। जैसे मैं एक और लगाता हूँ यहाँ पे, और अगर आप इसको नीचे की तरफ मूव करवाएंगे तो ये डिलीट होता जाएगा। देखें मैं कितने सारे बना चुका हूँ, ये मैंने इसको नीचे की तरफ मूव करवाया और ये डिलीट। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। और अब बारी है हमारी कुछ अलग, मतलब एंगल जो मैं आपको समझा रहा था वो समझाता हूँ, ठीक हो गया। अब देखें, पहले मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ वही सेम डिग्री पे। इसको सिलेक्ट करके हम कर लेंगे 50 डिग्री, एंड ये वाला स्लाइडर हम यहाँ पे ले आएंगे। और ये हमारे पास क्या दिया गया है, लेकिन अब ये एंगल यार घबराइए मत, एंड में बता दूँगा। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, ओपेसिटी, सही है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो भाई यहाँ पे आपकी लाइट कम हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा डल होने लग जाएगा कलर। आप देखें जो आप सिलेक्ट करा हुआ रखा होगा आपका सिर्फ वही होगा, एनीथिंग अदरवाइज कुछ नहीं होगा। जैसे हमने इसको सिलेक्ट करा है, तो अगर मैं इसकी कम करूँगा 10% तो ये इस साइड का कम होगा, देख लीजिए। उम्मीद है आपको आधा तो आ गया होगा। अब बारी है एंगल की। मैंने आपको क्या बताया, बहुत से लोग होते हैं ऑल्ट के साथ कॉपी लेते हैं, प्रोजेक्ट की भी लेते हैं यार बहुत से लोग, बट अभी हम आपको स्लाइडर की करके दिखाएंगे ऑल्ट के साथ। ऑल्ट के साथ यार कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। जैसे मैंने ऑल्ट के साथ इसकी एक कॉपी ले ली, देखें इस तरीके से इतनी सारी ले चुका हूँ। मगर जैसे बहुत से लोग होते हैं कि इसको उठा के इधर रख देते हैं और इसको उठा के इधर रख देते हैं। जैसे मैंने इतने सारे बना लिए, इसको डिलीट कर देता हूँ।
और ग्रेडियंट देना भाई। यहाँ से हमने दे दिया थोड़ा सा डार्क और यहाँ पे हमने दे दिया थोड़ा सा लाइट देना भाई। अब देखें दोनों एक ही लग रहे होंगे यार आपको, लेकिन है भाई चेंजिंग बहुत। और अब आप बनाएं इस तरीके से, देखिए यहाँ पे हमारी आ रही है लाइट, ठीक हो गया। इस तरीके से अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं भाई, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे तो यार ये लाइट थोड़ी सी स्मूथ सी आ रही है। अगर आप कर्व्स चाह रहे हैं तो बहुत आसान काम है भाई, ये जो मैंने आपको सिखाया क्यों है, इस पर आप क्लिक करें और इसको इस साइड लिए आगे बिल्कुल। बट पहले इसकी एक कॉपी ले लें ऑल्ट के साथ और इसको कुछ इस तरीके से रख दें। सॉरी, ठीक हो गया। ये देखिए कुछ आ तो गई है, मगर थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ से आपको दिख रहा है सेचुरेशन एंड ब्राइटनेस, मतलब नहीं सेचुरेशन नहीं है, ये है CMY के। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बट बहुत से लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो यार यहाँ से जाओ, कहाँ पे जाओ, यहाँ से जाओ एंड इसको सिलेक्ट कर लो पहले तो। यहाँ से जाओ आप, लेकिन यार ये खुल ही नहीं रहा, कोई मसला नहीं यार, पता है क्यों नहीं खुल रहा, आपने ये सिलेक्ट नहीं करा हुआ है, सिलेक्ट कर लो और यहाँ से आप जाओ आप HSB और यहाँ पे आप दे दो थोड़ी सी लाइट ज़्यादा, इस वाले में भी दे दी मैंने और इस वाले में भी यार थोड़ी सी ज़्यादा ही कर लो यार, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आप प्रीव्यू देखते रहें, ये मैंने कुछ इस तरह का तो बना दिया, लेकिन थोड़ा सा ये अच्छा नहीं बन रहा है, बट एनीवेज जैसा भी बन रहा है सही बन रहा हूँ। देखिए मैंने कुछ इस तरह का तो बना दिया, ये थोड़ी सी बॉल टाइप की बन गई है, बट अच्छी नहीं बनी लगता है मुझे। उम्मीद है आप इतना समझ चुके होंगे। एवरीवन, कैसे लगे मेरी आज की वीडियो? लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिलेगा। और तमाम वीडियो का तो मिलेगा, लेकिन अगर आपने पहली वाली मेरी क्लासेस नहीं देखी तो मेरे चैनल पे आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी का मैं कैसे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक, देते देते मेरे हाथ दुख जाएंगे, क्योंकि अभी वीडियो एडिटिंग भी करनी है और थंबनेल भी बनाना है और बहुत काम है। तो यार चैनल पे जाके क्लिक करके ही तो देख लेना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।